जूनियर सिस्टर, मुझे याद है फैंग और जंगलियन का रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा था। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाकर उन्हें एक रिवॉर्ड दिया जाए। ब्रदर, ये फैंग का लक बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसका मरना इतना आसान नहीं है, पर जिंगलियन के बारे में ऐसा नहीं किया जा सकता। आज मेरा मूड बहुत ही अच्छा है। क्यों ना मास्टर से थोड़ी एडवाइस ले लिया जाए। गद्दार गद्दार गद्दार। हाँ। मरो जाकर, बिल्कुल मर जाओ। इस पागल औरत को सच में सजा मिलनी चाहिए। मास्टर, ये मैप अचानक यहाँ कैसे आ गया? मास्टर, आप अभी भी यहाँ क्या कर रही थी? देखिए, मैं आपके लिए आया हूँ। तो चलिए आपके बेड पे धूम मचाते हैं। इसके अंदर सच में खजाना छुपा है। यहाँ अकेले ना जाना ही बेहतर होगा। लिंगियोन, हम यहाँ पहुंच गए। खजाना यही है। मैंने बस अभी अदर रियल्म में ब्रेक थ्रू किया है। मेरी कल्टीवेशन इतनी काफी नहीं है, इसलिए मैंने पावरफुल सीनियर ब्रदर लिंगियोन की हेल्प ली। ऊपर से जब सीनियर ब्रदर लिंगियोन को ट्रेजर का हिस्सा मिलेगा तो वो डेफिनेटली मुझे शुक्रिया कहेगा। बस इसे मेरा एहसान ही समझ लीजिए। बुरा नहीं ब्रदर, मैं थैंक यू तो नहीं कहूँगा, पर मैं आपकी मेहरबानी को जरूर याद रखूंगा। लिंगियोन, लिंगियोन, मुझे लग रहा है यहाँ कुछ ठीक नहीं है। हाँ, पर तुम्हें पक्का पता है ना यहाँ ट्रेजर है? सुना है खतरे के अंदर ही सबसे बड़ा खजाना छुपा होता है। कहाँ का खजाना है? ये तो एक मौत का कुआं है। किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास एक हाई ग्रेड स्पेस शील्ड था, वरना आज मेरी मौत पक्की थी। अलविदा ब्रदर लिंगियोन, माफ करना, मैं आपको बचा नहीं सका। बेवकूफ इंसान, बाहर में जाओ। क्या जयान मारा गया है? हाँ, सुना है उसके साथ टिंजन पेक का ट्रू डिसिपल हंटिंग पर गया था और वो उस बैटल में मर गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ब्रदर, मैं देख रही हूँ कि आप ठीक फील नहीं कर रहे हैं। आप जाकर मास्टर से क्यों नहीं मिलते? वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। ओह, जूनियर ब्रदर और सिस्टर यहाँ गप्पे मरा रहे हैं। तो ये है हमारे फ्यूचर क्वासी होलीसॉन। ब्रदर चू, आप खुद पे बहुत प्राउड लग रहे हैं। मेरे पास आपके लिए गुड न्यूज़ है, जियान मारा गया है। इस गुड न्यूज को कैसे कहा जा सकता है? जूनियर ब्रदर हमारे हॉली लैंड से था। उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत दुख होना चाहिए। कितना बड़ा ढोंगी है। अरे मासूम बच्चे, मुझे लगता है कि ये तुम्हारा जूनियर ब्रदर अंदर से कमजोर है। तभी मुझे शुरू से लगता था कि वो एक नंबर का दोगला है। किस मामूली मुर्गे की मेरे सामने चिल्लाने की हिम्मत हुई? मैं वैसे भी उस मुर्गे को मारने की प्लान बना रहा था, उसकी बेइज्जती करने के लिए, लेकिन उसने इसका काउंटर कर लिया। क्या कोई सीक्रेट टेक्निक है? सेकंड जूनियर ब्रदर, मेरे सामने मेरे बेट को बुली कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे बुली करना इतना आसान है? क्यों ब्रदर चू, क्या आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? ब्रदर, आप गलत मत समझिए कि आपको हॉलीसॉन सेरेमनी में अटेंड नहीं करना। आपका टाइम वेस्ट मत करो। हाँ, मैं एक बड़ा इंसान हूँ और मैं दुश्मनी नहीं रखता। एक मामूली मुर्गे को मुंह क्यों लगाना? गद्दार शिष्य यहाँ केव में मुझसे मिलने आया है। जूनियर ब्रदर, मुझे मास्टर ने कुछ काम दिया है, इसलिए मैं यहाँ रुक नहीं सकता। मास्टर, इस वक्त मुझे क्यों ढूंढ रही है? ये लो, जब तुम हेवन लैडर चढ़ोगे तो इसे पहन लेना। मास्टर, आप अपने शिष्य को बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। ये सेंटिमेंटल होना बंद करो। मैं सिर्फ इसलिए परेशान हूँ क्योंकि तुम मर गए तो बेइज्जती मेरी होगी। कपड़ों के इस तोहफे के लिए आपका शुक्रिया। फ्यूचर में मेरे मास्टर का एहसान मैं जरूर चुकाऊंगा। बकवास बंद करो, वक्त करीब आ रहा है। मेरे साथ बर्थडे बैंक्वेट में चलो। जी मास्टर। पता नहीं मास्टर मुझ जैसे इस मासूम पर इतना गुस्सा क्यों है। पहले इस पर नजर डालो।
ये तो ये वो लोग हैं जो तुम्हें उस वक्त चैलेंज करेंगे। मैं बस इतनी ही मदद कर सकती हूँ। मुझे वार्न करने के लिए शुक्रिया। मुझे पता था आप मुझसे बहुत प्यार करती हैं। इतनी गलतफहमी मत पालो। अब जाओ यहाँ से। वो चूजू है। चूजू आ गया। यंसिया पीक की मास्टर। ये उतनी ही सुंदर है जितना इनके बारे में सुना था। इनके पास सच में हेवन फ्रेग्रेंस बॉडी है। शिष्य शिशु यहाँ हाजिर है। ये आज तुम्हारा चैलेंज है। वो समझ गया। अब बेफिक्र रहिए एंसेस्टर, ये शिष्य पक्का जीतेगा। मुझे लगता है ये बच्चा जवानी में ही मारा जाएगा। पता नहीं ये अब तक जिंदा कैसे बचा है। आज तैशुलैंड की होली सन की सेरेमनी है। अंकल, मुंह खोलते आप कह रहे हैं कि होली सन जल्दी मर जाएगी। क्या आपको डर नहीं लगता? मास्टर आपको थप्पड़ मार मार कर जान से मार देंगी। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं। हालांकि इनका अपीयरेंस थोड़ा अलग सा है, पर इसका अंदाजा उस ओल्ड डीमन क्लू से 50% मिलता जुलता है। मास्टर, अगर वो सच में ओल्ड डेविल निकला तो मैं उसकी जान ले लूंगा। ग्रैंडपा, आज मैं हेवेंस लैडर पर चढ़ूंगा। हाँ, वो बिल्कुल अपने पिता की तरह दिखता है जब वो जवान थे। बस थोड़ा सा उनसे ज़्यादा एग्रेसिव है। वक्त आ गया है। होली सन सेरेमनी की शुरुआत होती है। होली सन स्टार ब्रिज पार करके हेवेंस लैडर का सामना करेंगे। अंतरात्मा का पुल जो सीधा दाम हर्ट को टेस्ट करता है। अगर हॉली सन के दिल में हॉली लैंड के लिए बुरे इरादे हैं तो वो इस पुल से नीचे गिर जाएगा। अगर हॉली सन का दिल कमजोर हुआ और दुनिया के माया जाल में फंसा हुआ तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। ब्रिज ऑफ इन्फिनिटी इंसान का दिल का इंतहाम लेता है। अगर तुम्हारे अंदर असंतुष्टि है तो इस पे आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। जोशियो, भागो यहाँ से, वो तुम्हें पकड़ने आ रहे हैं। मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मैं नहीं चाहता कि कोई दोबारा हम पर हमला करे और बेइज्जती करे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जोशियो, तुम बहुत बदल गए हो। तुम्हारा दिल दिन ब दिन बेरहम होता जा रहा है। ये बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है। तुम क्यों चाहते हो कि मैं यहाँ से चली जाऊँ? मुझे रेड स्क्वाड तक नहीं जाना है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम साथ में मरेंगे। वो आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? लगता है वो ब्रिज ऑफ इंक्वायरी को पार नहीं कर सकता। तुम अभी तक हिल क्यों नहीं रहे? कहीं ये वो तो नहीं? बिग ब्रदर, याद रखना, मुझे लेने जरूर आना। मैं तुम्हारा वेट करूंगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये दूरी 50 साल तक चलेगी। चूजू आगे बढ़ रहा है। इसकी स्पीड तो कमाल है। इसका दाव आखिर कितना अटूट है। स्टार बीच पे इतनी तेजी से चल रहा है। इसका दिल सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है। पर क्यों? अभी वो थोड़ी देर पहले स्टार बीच पे रुक गया था। उसके इसी बागी अंदाज को देखकर ये नामुमकिन है कि वो वहाँ पे मारा जाए। जब इस बागी ने यहाँ पहला कदम रखा होगा तो पक्का उसे इक्वेशन कंट्री याद आ गई होगी और अपने माँ बाप जो डीमन से मारे गए थे। कम ऑन बिग ब्रदर। ताओ याओ, तुम्हें चूशियों पसंद है ना? हाँ मास्टर, मैं बिग ब्रदर की दोस्त पार्टनर बनना चाहती हूँ। है? मुझे इस शादी से इनकार है। हाँ? ना मेरी शादी हुई है ना भाई की शादी हुई है। मास्टर, आप मना क्यों कर रही हैं? मैंने कहा ना नहीं मतलब नहीं। तुम कभी नहीं सुनती। ताओ याओ, असल में हमारा सीनियर ब्रदर एक अच्छा इंसान नहीं है। हाँ? वो कैसे? आप सच में एक कमाल की मास्टर हैं। मेरे सीनियर ब्रदर की शादी रोकने के लिए आपने मेरे और उनके कैरेक्टर तक की परवाह नहीं की। मास्टर, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तुम्हें भरोसा नहीं है? हाँ, मुझे थोड़ा भरोसा तो है, बस सीनियर ब्रदर के मुकाबले थोड़ा कम है। तुम्हारा और सीनियर ब्रदर का एक जैसा ही हाल है। मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। जब मैं सच बोलती हूँ तो कोई यकीन नहीं करता। सबको हो क्या गया है? मास्टर, आपसे जरूर कोई गलतफहमी हुई है। होली लैंड में कौन सा एल्डर अपने डिसिबल्स को डायरेक्टली जज करता है? आप मेरे ब्रदर के लिए अच्छे शब्द तक नहीं कहती। सीनियर बहुत काइंड है। वो आउटर डिसिबल्स को भी इक्वली ट्रीट करते हैं। जब बात सीनियर ब्रदर की आती है तो पूरी होली लैंड में ऐसा कौन है जो उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता? कौन उन्हें ग्रेटर जस्टिस होने के लिए प्राइज नहीं करेगा?
उस पे यकीन नहीं करो, नाटक कर रहा है वो सच में एक बहुत ही जालिम इंसान है। ताओयांग, मुझे गलत साबित करने के बारे में सोचना भी मत। तुम चाहे उसे कितना भी डिफेंड कर लो, तुम उसकी डायोस कंपेनियन नहीं बन सकती। होली सन को चैलेंज करने के लिए लेडर पर चढ़ने वाले कृपया स्टेज पर आए। मास्टर, सीनियर मास्टर। सीनियर मास्टर, अगर मैं फेल हो जाऊं तो मुझे ब्लेम मत करना। आगे बढ़ो, जीत हो या हार। वो कितना हैंडसम है ना। तुम्हें पता है वो कौन है? वो शेंगवान हाउ है, जी फैमिली का बेवकूफ दामाद। ये यहाँ तेसु हॉलीलैंड की बेइज्जती करके जी फैमिली को खुश करने आया है। हाँ, तो मुझे बहुत सारे लोग चैलेंज करने के लिए आए हैं। हाँ, ये एंडलेस पर्सन वाले भाई बहन होने चाहिए और ये इंसान लेजेंडरी गॉड किंग जोंग होना चाहिए। ये लड़का थोड़ा सा चुपचाप सा लग रहा है, बोरिंग है। हा ब्रदर शू, आई एम सॉरी। मैं यहाँ तो तमाशा देखने के लिए आया था, मेरे परवाह करने की जरूरत नहीं है। ये इंसान ठीक है, काफी पोलाइट भी है। इसके साथ आगे थोड़ा जेंटली पेश आऊंगा। और ये इंसान थोड़ा सा ज्यादा एटीट्यूड वाला लग रहा है। शुरू करो, मुझसे और वेट नहीं हो रहा है। मेरा इंतजार करना। अरे, ये सच में मैजिकल पावर का कमाल दिखा रहा है। हाँ, बहुत अच्छा। योर हाइनेस, मुझे सच में माफ करना। मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, तो इसे जल्दी से खत्म करते हैं। मैं इस होली सन को उम्र भर का सबक सिखाऊंगा। हाँ बिल्कुल, इसे जल्दी खत्म करते हैं। सांगवान जिंग फैमिली के करीब आने से घमंडी हो गई है। अगर चूजू पहले ही स्टेप पे सांगवान से हार गया तो ये ऐसा होगा जैसे हर एक मेंबर के मुंह पे थप्पड़ पड़ गया हो। ये लड़का हमारी जमीन पे खड़ा होकर हमारे ही होली सेंट को मारने की धमकी दे रहा है। मेरा वेपन एक फैन है, इस फैन का कमाल देखो। अपने वेपन्स बाहर निकालो। हे भगवान, सीनियर ब्रदर चूजू कितने फास्ट है। तो तुम मुझे अपने पैरों के तले कुचलना चाहते थे, तो फिर क्यों ना मैं ही तुम्हें दिखाऊं कि कैसे पैरों तले कुचलने जाते हैं। मेरे सामने एटीट्यूड दिखाओगे? मेरे चेहरे पर मत मारो। क्या हुआ? बचाओ मुझे, ग्रैंडपा, मुझे बचाइए। मेरा हाउ ताइसु मैजेस्टी की ऐसी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी ताइसु रूल्स तोड़ेगा उसे बाहर फेंक दिया जाएगा। जी चांगसू, तुम्हारे जी फैमिली ने सच में एक बढ़िया रिश्तेदार ढूंढा है। ताइसु होली सन सेरेमनी में होली सन पर अटैक करने की हिम्मत, भगवान जैसी हिम्मत आ गई है इसमें। इतना कॉन्फ्यूज होने का नाटक मत करो। इस मैटर में जी फैमिली का कोई लेना देना नहीं है। हॉली सन हेवंस लैडर पर आगे बढ़ रहे हैं। संगरना फैमिली उसके सर पर चलना चाहती थी। मैं तो बस सिस्टर हॉली लॉर्ड बेहियाब पर गुस्सा निकाल रहा हूँ। मैंने बस एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो इतना कमजोर होगा। असली मजा तो अब आएगा। स्वाट बॉडी ताइसु होली सन के खिलाफ लड़ने वाले हैं। ये अभी वाले सन ग्योन के फैमिली के लड़के बहुत अलग हैं। ये हिडन ड्रैगन लिस्ट में नंबर 1 पर है। पता नहीं ताइसुन भाई और बहन की पावरफुल जोड़ी को हरा पाएगा कि नहीं। क्यों चिंग हिंग और ह्यू सिंग होंग सच में बहुत ही अच्छा नाम है। पर तुम दोनों ने ताइसु हॉलीलैंड पे पूछने से पहले ही मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। मुझे याद भी नहीं कि मैंने तुम्हारा आखिर क्या बिगाड़ा था। तुम्हें मारने के लिए मुझे रीजन चाहिए ना। अपने पेरेंट्स को ब्लेम करो जिन्होंने तुम्हारा नाम गलत रखा, बिल्कुल उस ओल्ड डीमन चू की तरह। तुम्हारा मारने का रीजन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये कौन सा जन्म चल रहा है? अभी भी मेरे उस नाम के पीछे पड़े हैं ये लोग। ज्यादा बातें करना बेकार है। देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। ये लेजेंडरी मून स्लैशिंग सॉन्ड स्वॉर्ड है। ऐसा देखने में तो ये बस एक टॉप रेट के शॉट लगता है, पर ये दोनों जब मिल जाते हैं तो ताकतवर हो जाते हैं। मेरे एंशिएंट हॉली बॉडी के होते हुए भी मैं इन दोनों के तलवारों का डिफेंस सच में नहीं कर पाऊंगा, और अगर जबरदस्ती लड़ा तो जख्मी भी हो जाऊंगा। अब मरो। मैं इसकी तलवार उठा तक नहीं पाई। मैं इसकी तलवार उठा भी नहीं पाया। जानवर, अगर तुम आगे आए तो मैक्स और भाई बहन की तलवार से तुम मारे जाओगे। लड़की
कि तुम्हारी तलवार मेरे तलवार से बहुत ही कम फास्ट है। सिस्टर, ये मेडिसिन लो, इससे खून बहना रुक जाएगा। मर जाओ। ट्विन स्वॉर्ड फॉर रिविजिशन, ब्लू स्वॉर्ड सॉन्ग। ये भाई बहन ने सच में एक विश्वान का इस्तेमाल कर लिया। एक विश्वान, इसका मुकाबला कौन करेगा? चूजू हार जाएगा। तो तुम विजन का यूज करके मेरे ऊपर प्रेशर डालना चाहते हो? हाँ, मेरे हाथों मरकर तुम्हारा नुकसान कुछ नहीं होगा। मेरी इंसेंट हॉली बॉडी इसलिए ही तो बनी हुई है। ग्रीन लोटस अपीयर हो रहा है। सब कुछ शांत हो जाए। बड़े भाई, चूशो ने सच में ब्लू स्वॉर्ड सॉन्ग को दबा दिया। वो क्या है? जियोंगसू का विजन, क्या ये लेजेंडरी एसेंट होली बॉडी है? ओह, ये कैसे हो सकता है? इस तरह की फिजिक्स को कल्टीवेट कैसे किया जा सकता है? अगर हम जल्दी निकले तो हम बच सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तो देखते हैं। यहाँ से भागने के बारे में सोचना भी मत। लॉकिंग सॉन्ग से निपटना आसान नहीं है, तो पहले जाकर उसे खत्म करता हूँ। ह्यूमन इम्प्रेंट फर्स्ट पंच में ही सब नियम तोड़ देता है। ब्लड एक्सपेक्ट 8। सिस्टर एक्सियो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चूजू बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ट्विन स्वॉर्ड बॉडी भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, हमारे होली सेड का दुश्मन बनकर कचुम्बर तो निकलना ही था। चूजियो का वो पंच सच में बहुत पावरफुल था, पर मुझे इतना डिप्रेस क्यों फील हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने अपनी कोई कीमती चीज खो दी हो। ह्यूमैंगडी, तुम बहुत कमाल हो। अपने शिष्य को जो दिल में आता है वो करने देती हो। मैं तो हमेशा से लाजवाब हूँ। तुम्हारे डिसिपल्स बार बार चूशू को जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। चूशू ने बस उनकी कल्टीवेशन तबाह की है, तुम इतने में गुस्सा हो। सही कहा, तुम एंडलेस स्वॉर्ड डोइंग के लोग बहुत डोमिनेटिंग हो। फोर्थ स्वॉर्ड मास्टर, तुम्हारे दोनों डिसिप्लिन बहुत ज्यादा टैलेंटेड हैं। तो क्या हुआ अगर उनकी कल्टीवेशन वेस्ट हो गई है? कुछ दिन प्रैक्टिस करेंगे तो सब सही हो जाएगा। तुम्हारी तो अगर स्वॉर्ड मास्टर के पास कोई और काम नहीं है तो आराम से बैठिए और सेरेमनी देखिए। ताओ याओ, तुम्हारे सीनियर ब्रदर सच में कमाल है। मुझे स्ट्रॉन्ग मर्द पसंद है। मुझसे दूर रहो। मेरे सीनियर ब्रदर के बारे में सोचना भी मत। सीनियर ब्रदर चूसियो जैसे आउटस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग इंसान, उनकी किस्मत में तो बहुत सी औरतें लिखी हैं, जैसे कि मैं। इस गद्दार शिष्य के इतने सारे एडमायर्स कब से हो गए? तुमने क्या कहा? तुम मौत को बुलावा दे रही हो। ताओ याओ, प्लीज इतना रूड मत बनो। मास्टर, आपका ये दोस्त गधा कहीं का एक लव अफेयर में फंस गया। इसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने मास्टर की हेल्प चाहिए, कमीने। नाक में खून आ रहा है। मुझे कौन गाली दे रहा है? खैर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। तो अगला चैलेंज कौन बनेगा? हर्ष, एक ओल्ड डेविल होने के नाते गॉड किंग के ब्लड से इंजो तो बनता ही है। क्यों ना हम पहले जियांग फैमिली के उस इडियट को मारे। उसके पास गॉड किंग की बॉडी है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो मुझसे लड़ना चाहते हैं या नहीं। अरे, ये इंसान बहुत डेंजरस है। बिना जीतने की गारंटी से उससे नहीं लड़ा जा सकता। जियांगजोंग का शकल तो देखो। तुम मुझसे लड़ना नहीं चाहते है ना? नीचे इतने सारे लोग दिख रहे हैं। मैं सबसे पहले वाले आने वाला बेवकूफ नहीं बनता। बड़े भाई, मैं आपका ओपोनेंट नहीं हूँ, प्लीज मुझे माफ करें। ब्रदर जुओ को गलतफहमी हुई है। मुझे ये मारकाट पसंद नहीं है। प्लीज शांत हो जाइए। ब्रदर शू सच में एक महान इंसान है। जोहो को अपने आप पर शर्म आ रही है। इन पांचों में इनकी ताकत को देखते हुए यूज़ोफी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और दूसरे नंबर पे वो टकलू। इन दोनों से निपटना आसान नहीं है। सबसे अच्छा ये होगा कि ये मुसीबत ना खड़ी करने आए। हाँ, हॉली सेल सेरेमनी देखने के लिए कुछ मेहमान आए हैं। जिनवान,
तुम यहाँ बिना बुलाए कैसे आ गए? ताइसू जी, तुम्हारी नजर अभी भी कितनी तेज है। एक हेवनली डीमन और डीमन लॉर्ड होते हुए मेरी ह्यूमन टेरिटरी में अकेले आ गए। डर नहीं लगता कि यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा पाओगे? अगर यहाँ आने की हिम्मत की है तो मुझे नेचुरली डर भी नहीं लगता। ताइसू जी, तुमने ये होली सन कैटेगरी इतनी ग्रैंड लेवल पर होल्ड की है, मैं नहीं मानता कि इसके पीछे तुम्हारा कोई और इरादा नहीं है। तो क्या हुआ? इसका तुम डीमन से क्या लेना देना? हे, एक साथ लगाते हैं। मैं अपनी यंगर जनरेशन को हेवन लेटर पर चढ़ने दूंगा। अगर वो तुम्हारे होली सन को हरा दे तो तुम्हें मुझे अपना असली मकसद बताना होगा। अगर उसके बदले तुम जीते तो मैं तुम्हारी शर्त मान सकता हूँ। बोधि फूल, होली बुद्धा का फल और उसके साथ स्वर्ग और अर्थ का एक रेयर ट्रेजर तैयार रखना। ये सभी ट्रेजर मर्द और औरत दोनों के काम आते हैं। तुम्हारी भूख तो बहुत बड़ी है। जाओ बटरफ्लाई प्रिंसेस, ताइसू होली सन को हरा कर आओ। वापस चलने के बाद मैं तुम्हें 3 दिन और 3 रात तक रेड सेंट वाइल्ड बीस्ट का मीट खिलाऊंगा। 300 फ्लोर से ज्यादा पार कर चुका हूँ। मैं क्लियरली फील कर रहा हूँ ये सच में फिजिकल डाल देता है। अगर मैं 999 लेवल तक पहुँच गया तो ये कैसा रहेगा अगर मैं एंशिएंट मिरिलम में ब्रेक थ्रू करूँ। मैं होस्ट को इतनी मेहनत ना करने की एडवाइस दूंगी कि जानलेवा हो सकता है। ठीक है। ताइशू का होली सन कौन है? ब्रदर शो, लगता है वो आपको ढूंढ रही है। तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं है ना? हे हेलो। हाँ। ब्रदर शो, प्लीज निर्दोष लोगों को मत मारना। तुझे पीटूंगी मैं। हाँ। ये बीच तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। मुझे याद आया, ये हेवनली डेमन रियलम की ब्यूटीफुल एम्परर की बेटी है। रियलम में इसका पिता बारबेरियंस का ग्रेट लॉर्ड था और माँ डेमन क्लैन का ब्यूटीफुल लॉर्ड थी। ये लड़की सच में कमाल की है। इसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ भी है, अनबिलीवेबल। इसकी कॉम्बैट पावर बहुत ही खतरनाक हो सकता है। तुम्हें हराने के बाद मैं घर जाकर मीट खाऊंगी। या! बैरन एशियंट होली बॉडी बाकी अपने नाम के लायक है।